आप सबों को नमस्कार। क्योंकि ये सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेशन में सबसे पहले हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है हम लोग चूँकि किसी एनवायरनमेंट में, चाहे तो वो एनवायरनमेंट कैसा भी हो, उस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं। तो उस एनवायरनमेंट के चारों ओर जो है, हमारे चारों ओर जो है बैक्टीरिया है, फंजी है और वायरस, ये सारे चीज़ है। उन सारे चीज़ों से हमें तो लड़ना पड़ता है। तो अगर लड़ने में हम हार जाते हैं या हमारा शरीर जो है पूरा-पूरी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है उन बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में या सक्षम नहीं हो पाता है, तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक ही व्यक्ति आप देखते होंगे, वो लोग कहीं नदी, नाला, कहीं का भी पानी पी लेता है, लेकिन वो लोग कभी बीमार नहीं होता है। लेकिन अगर हम नदी-नाला का पानी पी लें तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर इतना वीक है कि हम जो है सारे वायरस, बैक्टीरिया, इससे जो है मेरा शरीर जो है वो लड़ नहीं पाता है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इम्यूनिटी, इसका मतलब हमारा जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल कमज़ोर है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप चर्चा करते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, उसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, उसको अगर ग्रो करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं कि इम्यूनिटी पावर इतना हो जाए, चाहे तो वो कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, जिससे हमारा शरीर जो है पूर्णतया लड़ पाए। और जैसे-जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमने देखा कोरोना काल में जो है हम कभी मास्क नहीं पहनते थे, कभी नहीं मास्क पहने। कहीं बैंक में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई बगल में मत आओ, ठीक है ना? इससे जो है ना कोरोना हो जाएगा, तो आप क्यों नहीं लगाते हैं? तो देखो भाई, हम अगर लगा लेते हैं, लगाने से जो है ना एकदम घुटन महसूस होता है। लगता है कि साँस एकदम रुक जा रहा है अंदर, इसलिए नहीं लगा पाते हैं और ऐसे भी हमको कुछ होगा भी नहीं। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमने कभी जो है कोरोना जो है कभी हमको इफ़ेक्ट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर जो वायरस था कोरोना का, वो तो विद्यमान था, ठीक है? लेकिन इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमारे भीतर जो है, वो किसी तरह का जो है हानि नहीं कर पाया और मेरा अंदर का जो इम्यूनिटी पावर उसको रोक लिया, रोगी होने से। तो इसी तरह जो है ना, जैसे मान लीजिए कि टीबी देखते होंगे, टीबी जो है सबके शरीर में है, टीबी का वायरस सबके शरीर में है। तो सबके शरीर में रहते हुए भी जो है, वो टीबी का मरीज नहीं बनता है। कोई-कोई लोग जो है ना टीबी का मरीज बन जाता है। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उस ट्यूबरकुलोसिस जो जर्म है, उसको जो है उसको रोक नहीं पाता है। इसीलिए इसी कारण जो है आप टीबी के मरीज बन जाते हैं, कैंसर के मरीज बन जाते हैं। कैंसरस सेल सबके शरीर में विद्यमान है। तो इस इम्यूनिटी पावर को आप कैसे बढ़ाएँगे? तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं डिस्पेप्सिया पर। डिस्पेप्सिया को देखिए। डिस्पेप्सिया माने होता है इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, बदहज़मी हो जाना, डकार आना, ये सब सारा जो सिम्पटम है, इसी को बोलते हैं डिस्पेप्सिया या अजीर्ण बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया का मुख्य कारण क्या-क्या है? तो डिस्पेप्सिया का पहला जो कारण है, टू मच एसिडिक फूड। कहने का अर्थ है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है एसिडिक फूड ग्रहण कर लेना।
अगर मान लीजिए कि एसिडिक फूड ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, अब एसिडिक फूड में क्या है, अच्छा दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण इसका है लैक ऑफ फिजिकल लेबर। आप बिल्कुल जो है फिजिकल वर्क करते ही नहीं है, ठीक है, तो उससे जो है उससे डिस्पेप्सिया उत्पन्न होता है। तीसरा है नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट्स। अगर आप आपका थॉट जो है ना बिल्कुल नेगेटिव है, तो इससे भी खाना जो है ना, खाना ढंग से पचता नहीं है। और चौथा है, चौथा है क्या है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट है। आप खाना खाते हैं तो कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट है, इससे भी जो है आप जो है डिस्पेप्सिया इससे भी उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला एक हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एसिडिक फूड, अब एसिडिक फूड खाने से या एसिडिक फूड लेने से क्या हानि है, ठीक है, तो अगर बेसी ले ले तो उससे क्या हानि हो सकता है, तो इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा कि ये एसिडिक है। आप तो जान लेते हैं कि जो खट्टा है वो एसिडिक है। अब मान लीजिए कि टमाटर खाते हैं, इमली खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो ये सब एसिडिक फूड में आता है, ये तो सही बात है। लेकिन अगर हम बोल दे कि डलडा, अगर हम बोल दे कि ऑयल, तो ये सब एसिडिक में आता है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, जितना भी जिसका एंड प्रोडक्ट, चाहे तो वो ऑयल हो, ठीक है, तेल हो, डलडा हो, घी, ये सब है, तो ये सब जो है इसका एंड प्रोडक्ट जब जल जाए तो समझिए कि वो एसिडिक है। और जिसका एंड प्रोडक्ट जले नहीं, ठीक है, वो अल्कली है उस सब फूड को। तो हमें क्या लेना चाहिए, ज्यादा ज्यादा एसिडिक लेना चाहिए या ज्यादा अल्कली लेना चाहिए। तो एसिडिक फूड में आ गया, सबसे पहला आ गया वो जो वाइल का फैट है। तो वाइल का फैट पहला जो है वो एसिडिक है, उसको जलाइएगा वो जल जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, ये भी जल जाएगा। और उसके बाद जो है आपका, और किसका कार्बोहाइड्रेट, जो उस दिन हमने बताया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो जितने सारे इनऑर्गेनिक है, जितने सारे इनऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद जो है आपका प्रोटीन है, ये सब का जो एंड प्रोडक्ट है ना, ये जल जाता है। तो इसीलिए जलने से क्या उत्पन्न करता है, तो जलने से एसिड उत्पन्न करता है। तो आपको एसिडिक फूड ज्यादा लेने से उसका क्या होगा, और अल्कली ज्यादा लेने से क्या होगा, जैसे अच्छा मान लीजिए वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल के जितने सारे मिनरल्स है, फ्रूट्स के जितने सारे मिनरल्स है, उसका इंड प्रोडक्ट जो है जलता नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो एसिड फॉर्मेशन नहीं करता है शरीर में, वो अल्कली फॉर्मेशन करता है। तो ज्यादा एसिड लेने से या ज्यादा अल्कली लेने से क्या होगा, इसका एकमात्र कारण है, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कि एसिडिक फूड ज्यादा ग्रहण कर लिया, तो एसिडिक फूड आपके अंदर ज्यादा हो गया एसिड। ऐसे भी एसिड है आपके आंत में जो है ना, स्टोमक में, आपके स्टोमक में एसिड है, वो एचसीएल, एचसीएल एसिड जो है ना आपके स्टोमक में है। तो आप अगर ज्यादा ले लेते हैं तो एसिड का मात्रा बढ़ जाता है आपके स्टोमक में। तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एसिड को किसी के ऊपर फेंक दीजिए तो पूरा स्किन जल जाता है, किसी दीवार के ऊपर फेंक दीजिए तो दीवार का पॉलिश को खत्म कर देता है। तो इसी तरह आपके जो स्टोमक में एक तरह का पॉलिश है, पॉलिश किया हुआ है। जब पॉलिश क्या होगा, ज्यादा एसिड लीजिएगा, ज्यादा एसिड का ये हो जाएगा आंत के अंदर या स्टोमक के अंदर, तो ये जो स्टोमक का जो पॉलिश है वो धीरे 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 क्षय होने लगेगा, ये डिसैबिटेट होने लगेगा, गायब होने लगेगा। और जैसे जैसे ये लेयर्स खत्म हो जाएंगे, तो खत्म होने पर क्या होगा कि खत्म होने पर घाव हो जाएगा, जिसको अल्सर कहते हैं आप। तो अल्सर का रोगी कैसे बनता है आदमी, तो अल्सर का रोगी जो है ज्यादा एसिडिक फूड ग्रहण करने से जो है वो अल्सर का रोग उससे उत्पन्न हो जाता है। चाहे तो वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, अल्सर का टाइप है अलग अलग, लेकिन है वो अल्सर ही, और बहुत घातक होता है अल्सर, वो छूटता नहीं है, ठीक है।
और धीरे धीरे जो है वो अल्सर जो है धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा एक दिन। और आज के डेट में तो इतना ये है कि तो अच्छा, अब अल्कली लेने से क्या होगा? अब अल्कली पर थोड़ा बात करते हैं। अल्कली फूड ज्यादा लेने पर क्या होगा? तो चूंकि आपके स्टोमक में HCl एसिड है विद्यमान, और जब ऊपर से आप क्या लेते हैं, अल्कली लेते हैं, तो स्टोमक का जो एसिड है वो अल्कली से रिएक्शन करता है। जब कोई अल्कली या बेस, उसको बेस भी बोलते हैं, जब अल्कली या बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उससे जो है उस आपकी जो शक्ति है वो दोगुना बढ़ जाता है। इस पर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कैसे दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज होते जाता है। तो इसीलिए मोर एसिडिक फूड ग्रहण नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि अल्कली फूड ही ग्रहण कीजिए। और उसका जो है एसिड और अल्कली वो कैसे पहचानिए? खाली खट्टा देख के ही एसिड नहीं है, तेल भी एसिड है क्या इसमें आता है, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो जल जाता है, और जलने से एसिड उत्पन्न करता है। तो अधिक से अधिक एसिड ग्रहण करना ये मुख्य कारण है इंडाइजेशन का। भूख नहीं लगना इसका भी एक मुख्य कारण है। डकार आना, खट्टा डकार आ जाता है, उसका मतलब ही है कि ज्यादा एसिड फॉर्मेशन शरीर में हो गया। अब इसका इलाज भी बताएंगे। अच्छा, अब दूसरा जो है ईटिंग हैबिट। अब ईटिंग हैबिट आपका इतना गड़बड़ है, अब कहीं पर भोज में गए, आप सोचते, आप बोलते हैं कि भाई हमें तो ये करना है, हमें तो पार्टी ज्वाइन करना है, और पार्टी में आप गए, पार्टी अब 10-11 बजे आप खाने के लिए बैठे, ठीक है, जो कि 10-11 बजे रात्रि को खाने का समय है नहीं, तो उस समय आप ग्रहण कर लेते हैं सारा चीज, और वो सारा चीज कभी पचता ही नहीं है, वो सारा चीज पचता ही नहीं, पेट में ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाता है। तो ये जो पड़ा हुआ रह जाता है पेट में, तो इससे जो है, इससे बहुत सारा रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कहीं पर गए, अब आपको मान लीजिए कि 5 बजे, 4 बजे आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, भात खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ठीक है, इससे भी जो है, इससे भी डिस्पेप्सिया उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स में क्या होगा कि ईटिंग हैबिट जो है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके जीवन में। आप खाना कब खाएं, कैसे खाएं, ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे अभी 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 तुरंत। तो आइए, और चौथा क्या है कि आपका नेगेटिव थिंकिंग। अब हमेशा ही नेगेटिव थिंकिंग से ग्रसित रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी इनडाइजेशन हो जाता है, उससे भी खाना पचता नहीं है आपका। ठीक है, तो इसीलिए इस थॉट को चेंज करना जरूरी है। थॉट को चेंज कर देंगे तो खाना एकदम आराम से पचेगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं यहाँ कुछ बहुत बड़ा टेंशन है आपको, और इधर खाना खा लिए हैं, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप सोचेंगे उल्टा पुल्टा सोचेंगे, ठीक है ना, माइंड इतना टेंस हो रहा है, तो यहाँ जो खाना है ना, वो भी जो है ना, वो तो इसमें अगर गति हो जाए, इसमें अगर मोशन में आ जाए आपका माइंड ज्यादा, तो आंत में भी मोशन, आंत भी जो है मोशन में आ जाता है, क्योंकि माइंड और स्टोमक के बीच बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। तो इसी रिलेशन है, अब कैसे रिलेशन है इसका भी एक एक व्याख्या आगे देंगे। ठीक है, अब देखते जाइए कैसे कैसे मैं व्याख्या दे रहा हूँ, और पूरा साइंटिफिक व्याख्या होगी। तो माइंड और स्टोमक के बीच बहुत गहरा रिलेशन है। माइंड टेंस होगा, माइंड में मोशन बढ़ेगा, माइंड माइंड में जो है आपका सेंसेशन बढ़ेगा, तो पेट में भी सेंसेशन बढ़ जाएगा, तो खाना जो है इनडाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी डिस्पेप्सिया उत्पन्न होगी। तो अब ये डिस्पेप्सिया उत्पन्न होने से मुख्यतः मुख्यतः 3 तरह की दिक्कतें आती है। एक तो एसिडिटी, एसिडिटी फॉर्मेशन होगा शरीर में। दूसरा जो है डिसेंट्री, और तीसरा जो है आपका वो होगा कॉन्स्टिपेशन। तो आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। ठीक है, एसिडिटी से तो हमने बता दिया बहुत सारा चीज। तो एसिडिटी से मुख्य जो रोग उत्पन्न होगा, ठीक है,
वो जो चाहे तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, या तो ऐसे अल्सर हो जाए, स्टमक वाला अल्सर, ठीक है, ये होना ही है एक दिन। ज्यादा दिन तक ये अगर टिक जाए आपके शरीर में तो ये होना ही है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा आप डिसेंट्री, तो उससे तो लिकोडर्मा वाला आप रोग देखते होंगे, ठीक है, तो लिकोडर्मा वाला जो है ना रोग, वो आता है। अच्छा, अब तीसरा जो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारे रोग आते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन में आइए, तो कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन से कैंसर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन से फीमेल जितने सारे डिजीजेस है, आज फीमेल डिजीजेस, बहुत सारे फीमेल डिजीजेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फीमेल डिजीजेस जो है कॉन्स्टिपेशन से आता है, अगर ज्यादा दिन का कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो। अच्छा, और इसका जो मुख्य ये है, व्हाइट पैचेज आप लोग देखते होंगे, उससे वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और स्किन, जितने सारे स्किन डिजीजेज है, स्किन डिजीज है, वो सब सारे जो है कॉन्स्टिपेशन से ही आते हैं, ठीक है। और डायबिटीज ले लीजिए, वो भी कॉन्स्टिपेशन से ही आता है धीरे धीरे। और एक जो मुख्य है वो हाइड्रोसिल है, तो हाइड्रोसिल वाला रोग भी जो है ना उसी से आता है। तो हाइड्रोसिल सिर्फ जेंट्स में नहीं होता है, लेडीजों में भी होता है, ठीक है। जब रोग का व्याख्या करेंगे तो उसमें बताएंगे हम। अच्छा, तो अनेक बीमारियां जो है, इसके बीमारियों को हमने गिनाया, ठीक है। ये सब मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन का। तो अब जो ये है, अब एक एक करके उन बीमारियों को हम थोड़ा सा जाने कि आखिर ये बीमारी जो है, बीमारी तो हमने बताया, और उसके बाद जो है ये बीमारी के कारण क्या हो सकता है, ठीक है। आप कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाए तो इससे जो है ब्लड, आपका जो शरीर का जो ब्लड है, ब्लड जो है वो इम्प्यूरिफाई हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसको गंदा कहते हैं। तो गंदा होने से क्या होगा, आपके शरीर का जो ऑर्गन है, मुख्य मुख्य ऑर्गन जो ब्लड से रिलेटेड है, जैसे लीवर है, किडनी है, ठीक है, आपका हार्ट है, तो जब ये जब इम्प्योर ब्लड उसमें जाएगा, तो ये सब ऑर्गन को जो है धीरे धीरे क्या करेगा, वो डैमेज करते चले जाएगा। और जैसे जैसे ये जो है आपके ऑर्गन जैसे जैसे डैमेज होते चले जाएगा, तो लीवर का स्वभाव तो एक होगा कि लीवर डैमेज हो गया, क्योंकि क्योंकि अशुद्ध रक्त के कारण या गंदा ब्लड के कारण जो है आपका जो लीवर है वो धीरे धीरे, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, ठीक है। आपका जो किडनी है वो धीरे धीरे, वो भी डैमेज हो रहा है, आपका जो हार्ट है वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका इम्यूनिटी पावर है, इम्प्योर ब्लड के कारण, ब्लड जैसे जैसे इम्प्योर इम्प्योर होते जाएगा, तो आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे वीक होते चले जाएगा, वीक होते चले जाएगा। फिर आपके चारों ओर का जो वातावरण है, चारों ओर का जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब है, ये सब सारा क्या करना शुरू कर देगा, आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। आप धीरे धीरे एक से एक रोग से ग्रसित होते चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर रोग से बचना हो, आप अगर रोग से बचना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आपके शरीर के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ा दीजिए। तो इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा करते जाइए। अब ईटिंग हैबिट को चेंज कीजिए। अच्छा, दूसरा जो है आपका जो थॉट्स है उसको चेंज कीजिए। अच्छा, तीसरा जो है मोर एसिडिक फूड जो ग्रहण करते हैं उसको कम कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब चौथा जो है आपके पास, कि चौथा क्या है, तो चौथा है ज्यादा जो मेंटल वर्क करते हैं आप, तो उस मेंटल वर्क को जो है, उस मेंटल वर्क के कारण भी आता है, तो मेंटल वर्क को भी जो है उसको बैलेंस कीजिए। तो हर चीज को बैलेंस करते करके चलिए। तो हर चीज को बैलेंस करने से क्या होगा, ना आपका ब्लड जो है इम्प्योर होगा, ना आपके जो अंदर के ऑर्गन है, चाहे तो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ना ये सब वीक होगा। जब ये सब स्ट्रांग होगा तो होगा क्या, काहे कि हमारे शरीर में चार मुख्य, चार जो है ना मुख्य ऑर्गन है, एक पिलर है शरीर का। उन चार ऑर्गनों को आप क्या कर दीजिए, एकदम सही रखिए।
अपने घर का पिलर को जब एकदम सही रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, तो घर नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। घर ये नहीं होगा, वो सारा रूम को जो है संभाल लेगा। तो इसीलिए तो आप आइए, अब इसमें जो है ये रोग के बारे में हमने समझाया कि रोग कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। आपके शरीर में जो है रोग उत्पन्न होने का क्या मुख्य कारण है, तो ये हमने बता दिया। तो अब जो है, अब कुछ इसमें हम बताते हैं, कहा कि इसमें जो है ना 3 तरह के सेशन चलते हैं हमारे यहाँ। तो एक सेशन है कि रोग पर डिस्क्रिप्शन देना, कि रोग क्यों आया, उसका कारण बताना, और दूसरा जो है उसका निदान बताना। तो निदान में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक रोग को लेते हैं। अच्छा, चौथा जो है, तीसरा हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा आज का जो सब्जेक्ट रखा जाता है उस पर चर्चा करना, और उस पर चर्चा करके उसका उसका सॉल्यूशन भी देना। ये हम लोगों का तीसरा ये रहता है, तीसरा मोटो रहता है। तो आज हम एक छोटा मोटा रोग को ले, उस दिन कोल्ड और कफ के बारे में बताए थे कि कोल्ड क्या है, सर्दी आपको कैसे लगता है, ठीक है। तो उसका निदान भी हमने बताया था। और